तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो संपूर्ण हिंदी साहित्य के क्वेश्चनों पर आधारित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण थोड़ा रॉन्ग था, क्योंकि उसमें संवत की जगह ईस्वी आ गया था, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। वही क्वेश्चन आज हमने लिया है, तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा कब से कब तक मानी है? तो 1700 से 1900 विक्रम संवत मानी है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? तो इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध है? देव। इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? तो सेनापति जैसा प्रकृति चित्रण किसी ने नहीं किया। अमी हलाहल रस भरे श्याम श्वेत रत्नार, ये पंक्ति किस कवि की है? रसली ने की है। कौन सा ग्रंथ कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सा नहीं है, बताएं। तो कौन सा नहीं है? छत्र प्रकाश नहीं है, जबकि शिवा बावली, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक, ये तीनों ग्रंथ भूषण के हैं। इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं? तो रामचंद्र का रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये सब हैं। रस रहस्य केशव दास का नहीं है। जन्म ग्वालियर, जानिए मथुरा, बसी ससुराल, यह पंक्ति किस कवि के विषय में कही गई है? तो ये किसके विषय में कही गई? बिहारी के विषय में कही गई। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को जाता है? तो किस कवि को जाता है? पद्माकर को जाता है। बिहारी रीतिकाल के किस कोटि के कवि हैं? तो बिहारी रीति सिद्ध है। आचार्य चिंतामणि की रसविलास रचना मुख्यतः किस विषय पर है? बताइए, थोड़ा रुक के चलना है। किस रस का वर्णन है? श्रृंगार रस का वर्णन है। टाइपिंग में इस श्रृंगार की वर्तनी अशुद्ध है, तो इसे शुद्ध कर लें। रीतिकाल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो किसे कहा गया है? केशव दास को कहा गया। बिहारी किस राजा के आश्रित थे? तो बिहारी महाराज जयसिंह के आश्रित थे। निम्नलिखित में से कौन रसलीन उपनाम से रीतिकाल का प्रसिद्ध कवि था? कौन था? सैयद गुलाम नबी। रीतिकाल के किस कवि को गागर में सागर भरने का कुशल कवि माना गया है? तो बिहारी को माना गया है। रीतिकाल में काव्य रचना का मुख्य प्रयोजन क्या था? क्या था? काव्य को कला के रूप में प्रतिष्ठित करना। भूषण ने अपने काव्य में किस राजा के शौर्य पराक्रम
का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है? तो किसका किया है? दोनों राजाओं का किया है, राजा छत्रसाल, राजा छत्रपति शिवाजी। तो इसका आंसर ए और सी दोनों सही है। रीति काल में गिरधर गिर यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे गिरध नर लिखा हुआ है। कविराय प्रमुखता किस लिए लोकप्रिय हुए थे? रीति काल में गिरधर नर कविराय मुख्यतः प्रमुखता किस लिए लोकप्रिय थे? तो ये बताएं। ये नीति परक काव्य रचना के लिए लोकप्रिय थे। इनका नाम गिरधर नर कविराय है। रामचंद्र भरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ किसका है? ये गोप कवि का है। व्यंग्यार्थ कौमुदी रचनाकार का नाम बताएं, क्या नाम है? व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? प्रताप शाही की रचना है। हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे आचार्य कोटि में नहीं आते हैं, वे कवि ही हैं। यह कथन किसका है? तो ये कथन बताएं। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है? तो कौन है? घनानंद। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है? तो लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, बताएं। काव्यांग निरूपक ग्रंथ। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुब्रत भूषण बिन न विराजे कविता वनिता मित। ये दोहा किस कवि का है? बताइए। ये दोहा किस कवि का है? ये केशव दास का दोहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? तो नागेंद्र ने रीति काल के रीति ग्रंथकारों को किस प्रकार का आचार्य माना है? कवि शिक्षक आचार्य माना है। तुलसी गंग तो वह सुकवि के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भिखारी दास की है। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या था? तो इनका वर्ण विषय क्या था? अलंकार निरूपण। रीतिकाल किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी? तो किसने लिखी? पद्माकर ने। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का है? तो रीति मुक्त धारा का इनमें से कौन सा कवि है? रसलीन है। भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य में भिन्न है? तो किस में भिन्न है?
तो किसमें भिन्न है? मुक्तक काव्य रचना में, ब्रज भाषा प्रयोग में, राष्ट्रीय समावेश में, तो इन सभी में भिन्न है। वे प्राचीन और नवीन को योग इस ढंग से करते थे कि कहीं जोड़ नहीं जान पड़ता था। युक्त कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या था? उसको लक्ष्य और उन्होंने अर्वाचीन प्रेम व्यंजना की है। तो घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होंगे। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो केवल अपनी कृष्ण भक्ति रचना के कारण प्रसिद्ध हुआ? तो कौन था? रसखान थे। किस रीतिकालीन कवि को जयपुर के महाराज जय सिंह प्रत्येक दोहे पर एक असरफी इनाम में देते थे? किसको देते थे? बिहारी को। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नौ लागत है ज्यों ज्यों निहारिये, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति किस कवि की है? घनानंद की है। केशव के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग का वर्णन हुआ है? तो केशव के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग का वर्णन हुआ है? विज्ञान गीता में। केशव दास की किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? रामचंद्रिका को। भूषण कवि का वास्तविक नाम नहीं बल्कि उपाधि है। यह उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि किसने दी थी? महाराज रुद्र देव ने दी थी। केशवदास का नाम केशवदास का किस मुगल सम्राट से विरोध हुआ था? तो इनका विरोध अकबर से हुआ था। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? चिंतामणि को माना है। भारतेंदु युग में कौन सी काव्य भाषा प्रमुख थी? कौन सी थी? खड़ी बोली। काव्य शिल्प की दृष्टि से भारतेंदु युग की कविता में कौन सी विशेषता सर्वथा नवीन है? तो इनमें कौन सी विशेषता सर्वथा नवीन है? खड़ी बोली। खड़ी बोली खड़ी बोली हिंदी का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग है। ये इसकी विशेषता नहीं है। भारतेंदु युग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। रीतिकालीन कवि रीतिकालीन काव्य वह कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? तो वो कौन सी विशेषता है जो भारतेंदु युग में भी पाई जाती है? भक्ति भावना की अभिव्यक्ति, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा का प्रयोग। तो ये दोनों कथन सही है। समस्या पूर्ति किस युग की लोकप्रिय काव्य शैली रही है?
भारतेंदु युग। जपो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। युक्ति किस रचनाकार की है? तो ये युक्ति किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। निम्नलिखित में से किस कवि को सुकवि की उपाधि दी गई थी? सुकवि कौन है? अंबिकादत्त व्यास को। तुलसी गंग दो भय सुकवि के सरदार, यह पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। ये यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो जल्दी जल्दी कराते हैं। पद्माकर कृत पद्माभरण का वर्ण विषय क्या था? अलंकार निरूपण। रीति काल के किस कवि ने श्रृंगार वीर भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? पद्माकर ने। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त धारा का है? तो कौन सा कवि है? तो कौन सा कवि है? रसलीन। भूषण की वीर रस की रचनाएं किस रूप में आदिकालीन वीर गाथा काव्य में भिन्न है? तो इन सभी में ये सभी कट गया। ये पीछे के क्वेश्चन रिपीटेड थे यहीं तक। अब आगे से 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? ये भी गोकुलनाथ है। इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रज भाषा गद्य में लिखी गई है? भक्तमाल। भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? भाषा योग वशिष्ठ किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की रचना है। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या था? 18वीं सदी। नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? किसकी रचना है ये? सदल मिश्र की रचना है। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? बताइए कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? तो मंडोर वर्णन, ये इनकी रचना नहीं है। लाल चंद्र का किसकी रचना है? लाल चंद्र का बिहारी सतसई की टीका है। लाल चंद्र का के रचयिता कौन है? तो लाल चंद्र का किसकी रचना है? लल्लू लाल की। उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन माने जाते हैं? उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन माने जाते हैं? गारसादा तासी। राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है? राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। भारतेंदु युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन का संवयन करने में है। यह कथन किस लेखक का है? तो ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? भारतेंदु युग की समय सीमा 1850 से 1900 है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किस समाज की स्थापना की है? तदीय समाज की स्थापना की है। भारतेंदु के समय में साहित्य का मुख्य केंद्र क्या था? काशी था। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन। बाल विधवा पर इस करुण पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति प्रताप नारायण मिश्र की है। रोबहु सब मिल आबहु भारत भाई, हाँ 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता प्रसिद्ध कवि थे, उनका नाम क्या था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? हमारो उत्तम भारत देश पंक्ति किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की है। किसकी है? राधा चरण गोस्वामी की। जयति राज राजेश्वरी, जय जय परमेश परमेश अंबिका दत्त व्यास की यह पंक्ति किसकी वंदना प्रस्तुत करती है? रानी विक्टोरिया की। भारतेंदु युगीन सामाजिक चेतना की कविताओं में कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? तो इनमें कौन सी प्रवृत्ति मुख्य है? आशावादी। भारतेंदु ने किस रचना में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया? प्रबोधिनी में किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके भक्त थे? राधा कृष्ण के। नवयुग के अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो नवयुग के अग्रदूत कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे? तो किसके संपादक रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो यहाँ पे आंसर थोड़ा रॉन्ग है, यहाँ पे सी होना चाहिए। तो इसका आंसर दोनों सही है। हरिश्चंद्र मैगनीज और कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है? तो भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका नहीं है? आनंद कादम्बनी नहीं है। पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? नवीन चंद्र राय थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? किसकी रचना है सत्यार्थ सत्यार्थ प्रकाश? दयानंद सरस्वती की है। हिंदी प्रचार में किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो हिंदी प्रचार में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा है? आर्य समाज का। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब संभाला था? तो 1903 से 1920 तक का पदभार महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संभाला था।
ये करीब 600 क्वेश्चनों की सीरीज है जो टॉपिक वाइज करा रही हूँ। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और क्वेश्चन कहीं पे मिस्टेक हो या टाइपिंग मिस्टेक हो तो वो भी कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं सुधार करूँगी। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा देश हजम कर जाता, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भारतेंदु जी की है। भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? जानकी मंगल में किया था। नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी किसकी रचना है? किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वल्लभ संप्रदाय से। निम्नलिखित में से किसने तदीय समाज की स्थापना की? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मेरो तो साधन एक ही है, जग नंदला वृषभानु दुलारी किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की। किस कवि को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है? तो आधुनिक हिंदी का वैतालिक किस कवि को कहा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। पिए प्यारे त्यारे निहारे बिना आँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती, ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम श्रृंगार भक्ति की रचनाएं किस भाषा में लिखी? तो इन्होंने किस भाषा में लिखी? ब्रज भाषा में लिखी। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसे हंसे के तन मन धन मूसै, यह पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की ही है। विशस्य विश्व मौसुधम नाटक के रचयिता कौन है? तो ये नाटक किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। निज भाषा उन्नति अहें सब उन्नति के कौ मूल, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारत भारती रचना के कवि कौन है? भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र थे। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युग की नहीं है? तो भक्ति भावना थी, प्रगति चित्रण था, श्रृंगारता भी थी, पर ये इतिवृत्त्यात्मकता नहीं है क्योंकि ये द्विवेदी युग की प्रवृत्ति है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? इतिवृत्त्यात्मकता। तरनी तनुजा तट तमाल तरवर वह छाए, पंक्ति किसकी है? भारतेंदु की है। और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। हिंदी कविता में स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि कौन है? तो स्वच्छंदतावाद के प्रथम कवि कौन है? श्रीधर
पाठक हैं। यहाँ से द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय क्या था? द्विवेदी युग का समय 1900 से 1918 माना है। किसने? डॉक्टर नागेंद्र। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। इससे आगे की सीरीज लगभग 400 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अभी भी बचे हुए हैं करीब 200-300 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है जो एक भागों में बांट दी है, कई भागों में कर दी। तो क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।